रिपोर्ट आ गई है, वो तो किसी दिन जाके कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, बेल हो जाएगी, उसमें कोई इश्यू तो है नहीं। पहले विल ऑफेंस मेरे ऊपर लगाया गया है, अभी तक जो विवेचना प्रचलित उसमें आया है, और हम तो अवेट कर रहे हैं कि CFSL की रिपोर्ट आ जाएगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब हमारी कोई संलिप्तता हो, मैं किसी से कुछ किया हूँ तो ना मैं समझूँ। मैं अपने आप को जानता हूँ कि मेरा कोई दोष नहीं है उसमें। इसके पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक वहाँ का सुरेंद्र कालिया अपराधी था, उसने अपने ऊपर गोली चलवा के मुझे मुलजिम बना दिया। उसी तरीके से मुख्तार अंसारी का क्या कहते हैं PRO ने अपने ऊपर गोली चलवा के मुझे मुलजिम बना दिया। ये तो दो घटनाएं ऐसी हुई हैं लखनऊ शहर में, और ये जो लोग टारगेट कर रहे हैं मुझको, इसी तरीके से आज किस तरीके की बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। इनकी सरकार में 3 विधायकों की हत्या हुई थी। अजीत सिंह के उन्नाव MLC की हत्या हुई थी, वो कहते हैं एक्सीडेंट, इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वॉज अ प्री प्लान मर्डर, और उसमें जांच दबा दी गई। राजू पाल की खुलेआम इलाहाबाद, जहां हाईकोर्ट भी बैठता है, सरेआम सड़क पे दौड़ा के मारा गया उसको, समाजवादी पार्टी के सांसद और उनके घर के लोगों ने मारा। और कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई BJP के विधायक की खुलेआम इन्हीं की सरकार में, और सारे इनपुट्स के बावजूद भी सिक्योरिटी कम कर दी गई। 7 लोगों की हत्या हो गई वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय धरने बैठे, आडवाणी जी आए, राजनाथ, सब लोग धरने बैठे थे, तब जाके CBI इंक्वायरी हुई। ये बात करेंगे अराजकता का। सभी लोगों के लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, दूसरे के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। हम लोग तो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आए थे, हमने कभी भाजपा की किसी की मदद नहीं ली। हम लोग इंडिपेंडेंट 2002 में जब यहाँ से चुनाव जीते थे, BJP यहाँ लड़ी थी, यहाँ पे कांग्रेस लड़ी थी, यहाँ सपा भी लड़ी थी, यहाँ बसपा भी लड़ी थी। हाँ, 2007 में मैं JDU से चुनाव जीता था, 2009 में मैं BSP MP था, मेरे फादर MLA रहे, फिर हम लोग यहाँ से MLC हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष हम इंडिपेंडेंट हैं यहाँ से। हम लोग अपनी राजनीति करते हैं, हम लोग यहाँ जूझते रहते हैं लोगों से। यहाँ पे तो मतलब कि जिले में किसी तरीके से हम लोगों का काम कर पाते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग एकदम यहाँ पे आतताई मचा देते हैं। अराजकता का बात, जो आजमगढ़ की स्थिति अगर हम नहीं रही होती इस जौनपुर की राजनीति में, तो आजमगढ़ से बदतर स्थिति जौनपुर की बना देते लोग। हमने राजनीति को यहाँ ठीक करके रखा हुआ है। बाकी आरोप प्रत्यारोप जिसको लगाना लगाता है, उससे हमें बहुत नहीं फर्क पड़ता है। आप जनता के बीच में जाइए, जनता से पूछिए कि धनंजय सिंह की क्या इमेज है, हमारी तुलना करते हैं। हम लोगों के ऊपर कोई करप्शन का आरोप हो, कहीं किसी की 1 इंच जमीन हम लोग कहीं वो कर लिए हों, कोई एक इस तरीके का आरोप हम लोगों के ऊपर आके लगा दें। मुकदमा तो लोकतंत्र में एक दिन में मुलायम सिंह जी के ऊपर 42 मुकदमे कायम हुए थे। 2000 तमाम हमारे साथ लोग जुटे, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सहयोगी हैं सब लोग। हम लोग कभी जात और धर्म मजहब के खेमे की राजनीति नहीं की है बांट के। हम लोग जनता के प्रतिनिधि जब चुने जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही जनता, प्रत्येक एक हमारे मतदाता जो हमारे क्षेत्र के हैं उनके प्रति होती है, और हम लोग उसको बड़ी ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करते हैं। क्षेत्र में किस तरीके से सौहार्द कायम रहे वो प्रयास करते हैं हम लोग। वो हमारे ऊपर ट्वीट करते हैं, उन्हीं के पार्टी के आज उन्होंने हम नाम नहीं लेना चाहते, उन्होंने गोसाईगंज फैजाबाद में एक सीट है, वहाँ से कैंडिडेट बनाया है, जिसके सहयोगियों ने हमारे ऊपर फर्जी का मुकदमा कायम करवाया 307 का लखनऊ में। उसके पहले उन्हीं के गठबंधन से लड़ रहे हैं मऊ से एक प्रत्याशी, उनका PRO हुआ करता था इसने मोहम्मद शाहिद, और फर्जी अपने ऊपर गोली चलवा के मुझे मुलजिम बनवाने का प्रयास किया। ये तो मुझे पिछले 1 सालों से लगातार ये लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर टारगेटिंग मी। ये तो उनसे पूछना चाहिए ना। और उसके बाद मुझे नहीं समझ में आता कि इस लेवल पे आने के बाद लोगों को, पार्टी को हम लोग इस तरह ट्वीट कर रहे हैं। उनको जानकारी होनी चाहिए जिस मामले में ट्वीट करते हैं उसमें एक अभी विवेचना प्रचलित है, और अभी जो एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें मुझे उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने फ़ोन 176 और 212 में इनका वो पाया जाता है। भाई कोई भी व्यक्ति, मैं तो दिल्ली था जिस दिन कोई घटना में हमको ये लोग संलिप्त करने का प्रयास किया, उसमें भी इन्हीं लोगों का योगदान है। अगर CDR निकाले जाएंगे तो जिन लोगों से इन्होंने करवाया यही लोग मिल के करवाए हैं, इन्हीं के पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग मिल के सब काम करवाए हैं। और उसमें जो है अब विवेचना चल रही है। पहले तो पिछले 1 साल से मोबाइल रिकवर किया था जिस समय तत्कालीन जिन लोगों ने, क्यों नहीं उसका FSL करा लिया, रिपोर्ट लेते, कोर्ट में सबमिट करते। केवल हमको परेशान करने के लिए सारी चीज़ें मिलके, कुछ उसमें अधिकारी भी थे और कुछ लोग मिलके इस तरीके का काम किए हैं।
और अभी सब क्लैरिटी आ जाएगी। हम कहीं से भी नहीं, हमारे ऊपर आज की डेट में जो उन्होंने कहा है कि 212 176 में आप इनके ऊपर वो बनता है, वाद बनता है, और उसके अलावा भी विवेचना पर CFSL की रिपोर्ट जब आ जाएगी, मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट, अपने आप मुझे क्लीन चिट मिल जाएगी। ना कोई मेरा लेना ना देना, ना कोई मतलब है। अरे किसी ने मुझसे कह दिया कि किसी का इलाज कराए, फ़ोन कर दिया कि एक्सीडेंट हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है, एक नेता होने का मैंने कह दिया भाई चलो देख लेना कोई जाए। इससे अधिक अगर कहीं से भी हो, हम लोग कोई इस तरीके का काम नहीं करते जिस तरीके का माहौल बना रखा है इन लोगों ने।